बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से हुई थी, एंड न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। तो 1886 में गोल्डस्टीन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था वो है ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन के टॉपिक में, के यूज़ की थी साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब, और ये किससे मिलकर बनी हुई थी, ग्लास से, ठीक है। ये क्या थी, ग्लास की बनी हुई थी, और ये क्या थी, एक ट्यूब थी जो किससे बनी थी, ग्लास से, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद है जी, ये बीच में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है ये भी, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। जो कल हमने यूज़ किया था इलेक्ट्रोड वो बिल्कुल प्लेन था, उसके ऊपर कोई होल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैथोड जो हमने यूज़ किया है वो परफोरेटेड है, इसके ऊपर क्या है, होल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्या है, ये एनोड है, साथ ही अटैच है बैटरी के साथ, ठीक है। और बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है दोनों को, कैथोड को भी और एनोड को भी, ठीक है। कैथोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, हमने कल ही पढ़ा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और साथ हमारे पास है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम था कि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करना, ठीक है। कम जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख रहे थे 10⁴ वो इसका काम था अंदर मेंटेन करना, ठीक है, अंदर वैक्यूम प्रोवाइड करना। तो ये हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट था जो गोल्डस्टीन ने यूज़ किया था, ठीक है। क्या थी, एक ग्लास ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। उसके बाद कैथोड यूज हुआ था, ठीक है, जो को परफोरेटेड था, इसमें होल से, और दूसरा एनोड था, ठीक है, पीछे अटैच थे ये बैटरी के साथ, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, क्या थे, गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है। हम यहाँ छोटे छोटे सर्कल ड्रा कर देते हैं, ये क्या है, गैसेस पार्टिकल्स हैं जो हमने अंदर रखे हैं, और उस गैस का प्रेशर हमारे पास कितना है, 10⁻⁴ हमने अंदर मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। ये गैसेस पार्टिकल्स हैं। अब देखते हैं कि गोल्डस्टीन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो क्या किया था, क्या देखा था इसने एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहली चीज़ जो था देखी थी, ठीक है, हम इसको पहले लेबल कर लेते हैं। कैथोड क्या है, नेगेटिव है, परफोरेटेड कैथोड यूज हुआ यहाँ पे। एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। अंदर क्या पड़ी हुई है, गैस पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जहाँ से गुजर के जाती है, ठीक है। ये क्या है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जो पिछला प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था, पिछला एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन का, गोल्डस्टीन ने वो एक्सपेरिमेंट देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ पार्ट वहाँ पे जो रेज थी वो मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। ये रेज मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि कुछ ऐसी रेज भी हैं जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। ये जो मैं लाइंस अभी लगा रही हूँ, ठीक है, ये गोल्डस्टीन ने बताया कि कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कैथोड रेज के ऑपोजिट में मूव करती हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्हें ये चीज़ समझ आई कि वो रेज वाकई में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कैथोड रेज की, ठीक है। तो इन्होंने इन रेज को नाम दिया, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इन रेज को नाम दिया कैनाल रेज, ठीक है। क्या नाम दिया, कैनाल रेज का, ठीक है। इनको नाम हमने दिया है कैनाल रेस, ठीक है। इनको कैनाल रेस क्यों कहा था, क्योंकि जब रेस मूव करके आती हैं तो ये इन होल्स से गुजर के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके लगती हैं, ठीक है। इनको इसलिए कैनाल, क्योंकि ये एक रास्ते से गुजर के आती हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया है, कैनाल रेस का। क्योंकि ये जब मूव करके आती हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन, तो ये परफोरेटेड कैथोड के होल से गुजर के दूसरी साइड पे आके इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ हिट करती हैं, ठीक है। ये गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया था इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गोल्डस्टीन ने, उसके अंदर एक परफोरेटेड कैथोड रखा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि कुछ रेज ऐसी भी होती हैं जो कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ की हैं, इन रेज को क्या नाम दिया, कैनाल रेज का। कैनाल रेज का नाम इसलिए दिया
कि ये कैनाल से रस्ते से गुजरती हैं, ठीक है। कैथोड के अंदर जो होल्स बने हुए होते हैं उन होल्स में से गुजर के डिस्चार्ज क्योंकि वॉल के साथ टकराती हैं, ठीक है, इसलिए इनको नाम क्या दिया, कैनाल रेज। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी इन रेज की जो यहाँ पे मूव कर रही थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वही चीज़ कि ये जो रेज हैं जो मूव कर रही हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन ऑपोजिट है कैथोड रेज की। कैथोड रेज क्या कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। तो कैनाल रेज क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये क्या है, ये है कैथोड रेज जो हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैथोड रेज, और ये जो हमारे पास जा रही हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, अभी हमने नाम दिया है क्या है, कैनाल रेज का, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि ये परफोरेटेड कैथोड के होल्स से गुजरती हैं, ठीक है, इसलिए इनका हमने नाम क्या रखा है, हमने इनका नाम रखा है कैनाल रेज, ठीक है, क्योंकि ये इस होल में से गुजर के आगे जाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इन कैनाल रेज का कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं कैथोड रेज की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट चलते हैं, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। वही चीज़ कि जब ये मूव करके आ रही हैं कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब वही चीज़ कि जब ये आ रही हैं मूव करके नेगेटिव की तरफ, या अगर इनके रास्ते में हम रखें इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव रखें और एक नेगेटिव रखें, तो वहाँ से हम देखेंगे कि ये मूव करती हैं किसकी तरफ, नेगेटिव पोर्शन की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ मूव करती हैं, नेगेटिव की तरफ। अगर इनके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में हम कोई पार्टिकल रख दें, प्लेट्स रख दें, इलेक्ट्रोड रख दें, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं नेगेटिव की तरफ, जो कि ये चीज़ शो कर रही है कि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये क्या है, ये अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, जो कि ये चीज़ शो कर रही है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक है। क्या शो कर रहा है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड पॉइंट। अभी चलते हैं, थर्ड पॉइंट है, दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैथोड रेज तो निकल रही थी कैथोड से, ठीक है। जो कैथोड रेज थी वो कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से, जब इसको करंट प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। और कैथोड रेज बेसिकली क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और इनके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन ये जो रेज आ रही हैं कैनाल रेज, ठीक है, ये बता रहे हैं कि ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज, ये जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ जब ये आके टकराएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रेज आ रही है, हिट कर रही है इस गैस मॉलिक्यूल को, ठीक है। जब इसको हिट करेगी तो इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ठीक है। इसके अंदर से क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ जाएगा जो इसके शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा इस गैस मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या है, जो गैस मॉलिक्यूल है, इसने जब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये गैस मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल है ये मूव करेगा कहाँ पे, परफोरेटेड कैथोड से, ठीक है। तो ये रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जब इलेक्ट्रॉन या जो कैथोड रेज हैं वो टकराएंगी इन गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो इन गैस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, और वो गैस मॉलिक्यूल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जब वो पॉजिटिव बन जाएगा तो ये मूव करेगा ऑपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और इस परफोरेटेड से होता हुआ हिट करेगा किसको, वॉल को, ठीक है। समझ आ गई ये कैनाल रेज कहाँ से निकलेंगे, ठीक है, एनोड से नहीं निकलेंगी, ये निकलेंगी जब नेगेटिव पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे किसको, गैस मॉलिक्यूल्स को, जो इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई थी उसको जब बीमा इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो इसके अंदर से निकलेगा एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके शेल में से, इस मॉलिक्यूल के शेल में से निकल आएगा इलेक्ट्रॉन, और पीछे क्या चीज़ रह जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है, पीछे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो पीछे रह जाएगा ये आएगा कैथोड की तरफ, और यहाँ से होता हुआ वॉल के साथ टकराएगा। समझ आ गई है, ठीक है। तो हम इसकी आयनाइजेशन पढ़ लेते हैं किस तरीके से ये
हम अपना थर्ड पॉइंट रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। कि ये जो रेज हमने पीछे पढ़ी हैं कैनाल रेज, ये उस टाइम प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसको कह रहे हैं वो रेज जो कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। हमने कहा था वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये है इलेक्ट्रॉन। इनको क्या नाम दिया था साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रॉन का। अब वो बता रहे हैं कि कैनाल रेज तब प्रोड्यूस होंगी जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे किसको, गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है सर्कल्स, ये है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या था, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स ने हिट करा था इन पार्टिकल्स को, ठीक है, इन गैस मॉलिक्यूल्स को, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे बाहर जो इनके शेल में प्रेजेंट थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने इनको हिट किया था। तो इस अपने साथ जो गैस मॉलिक्यूल्स में पड़े हुए थे, जो बेसिकली हाइड्रोजन गैस इन्होंने यूज़ की थी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया था। तो पीछे क्या रह गया था हमारे पास, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन जब इस मॉलिक्यूल को हिट किया तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गए बाहर, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या रह गया, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, सेपरेट रह गए, पॉजिटिव पार्टिकल्स रह गए। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से मूव हुए, ठीक है। ये जो पॉजिटिव पीछे रह गए थे, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से मूव हुए और आए किसके पास, परफोरेटेड कैथोड के पास, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कहाँ आए, ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना है, तो ये आएंगे परफोरेटेड कैथोड के पास और यहाँ से ये जाएंगे पीछे वॉल के पास, किसके पास, कैथोड की डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके हिट करेंगे। समझ आ गई है इस पॉइंट की, कि रेज तब प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन को मूव कर जाएंगी और वहां से पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलेंगे जो कि परफोरेटेड कैथोड की तरफ आएंगे और पीछे वॉल के साथ हिट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ई, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या थे, गैस मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। हम यहाँ पे m लिख रहे हैं और m शो कर रहा है किसको, गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। विल गिव्स अस, हमारे पास क्या आए हैं रिजल्ट में, हमारे पास आया है मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो कि था जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर रिलीज हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इस मॉलिक्यूल से निकला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको आयोनाइज कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, वहां से पॉजिटिव चार्जेस या कैनाल रेज निकल रही है, ठीक है। तो ये जो रेज निकल रही हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं, इसको हमने कहा है ये हमारे पास क्या है, रेज हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेज हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है, कैनाल रेज का, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। कैनाल रेज का जो नेचर है, इन रेज जो प्रोड्यूस हो रही रेज, ये डिपेंड कर रही है कौन सी गैस हम यूज़ करें, ठीक है। अगर हम सोडियम पार्टिकल यूज़ करें या कोई और पार्टिकल पोटेशियम यूज़ करें, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स जो आएंगे पॉजिटिव चार्जेस या कैनाल रेज आएंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इनका नेचर कैनाल रेज का डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, गैस के ऊपर। इस तरीके से mass of these particles was found equal to that of proton, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटॉन नहीं थे, ये पार्टिकल्स जो थे प्रोटॉन इसके बाद डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ कैनाल रेज डिस्कवर हुई थी। mass of these particles was found equal to that of proton, और प्रोटॉन का मैस हमें पता है इलेक्ट्रॉन के मैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मैस कितने टाइम ज़्यादा है, 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के 5 पॉइंट थे। अब रिजल्ट हम देख लेते हैं, वही चीज़ें कि ये जो रेज निकली हैं ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, जो कि ये चीज़ शो कर रही है ये क्या थी, पॉजिटिव थी, इस वजह से ये किसकी तरफ जा रही थी, नेगेटिव की तरफ जा रही थी। इनका मैस और इनका चार्ज पार्टिकल्स का डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। हम जो गैस यूज़ करेंगे, ठीक है, उनके पार्टिकल्स का मैस डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करें तो उसके पार्टिकल का मैस डिफरेंट होगा, अगर हम कोई और गैस यूज़ करें तो उसका मैस डिफरेंट होगा। डिफरेंट गैसेज प्रोड्यूस डिफरेंट रेज, ठीक है। हर गैस की रेज सेम नहीं होंगी, डिफरेंट गैसेज की रेज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इस तरह से उनके पार्टिकल्स की मैसेज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट ने, ठीक है, बोहर थे, उन्होंने अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। और जब एटम को स्ट्रक्चर को वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर उसका सारा मैस
प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब उसमें जो भी चीज़ होगी वो उसके मास को बना रही है। तो सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होती हैं। तो मास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्जेस पे, ठीक है, जो सेंटर में होती है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये उस टाइम की बात है जब अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। उस साइंटिस्ट की स्टडी के बाद, एटम मॉडल के बाद, जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटम्स के मैसेज को देखा, ठीक है, उनके न्यूक्लियस को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। जबकि हीलियम के जब न्यूक्लियस को देखा गया तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन थे। तो बेसिकली मतलब हीलियम का मास क्या होगा, हाइड्रोजन के डबल होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 है, तो हीलियम का मास क्या होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन होना तो ये चाहिए था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि मास जो है हीलियम का वो हाइड्रोजन की मास से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, होना डबल चाहिए था लेकिन क्या है, 4 टाइम ज़्यादा है। अब साइंटिस्ट को मसला हो गया, ठीक है, ये समझने में कि जो प्रोटॉन है वो तो इक्वल है, तो मास भी तो इक्वल है उनका, तो ये 4 टाइम ज़्यादा क्यों है, ठीक है। फिर जब उन्होंने क्वेश्चन आया उनके माइंड में कि मे बी न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन के साथ कोई और पार्टिकल भी मौजूद हो, ठीक है। ये साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन आया कि हो सकता है कि प्रोटॉन के पास, सॉरी, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन के अलावा कोई और भी पार्टिकल हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि एटम क्या है, स्टेबल है, ठीक है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, तो वो क्या है, स्टेबल है। तो एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि जो पार्टिकल भी प्रोटॉन के साथ अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल ना हुआ तो एटम क्या है, स्टेबल नहीं है, जबकि एटम क्या था, स्टेबल था। तो यही होना चाहिए कि जो भी पार्टिकल नया अंदर डिस्कवर हो वो क्या हो, न्यूट्रल हो। ये उस टाइम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, कि जो भी अंदर प्रेजेंट होगा पार्टिकल वो मस्ट बी न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आए जेम्स चैडविक, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। और जो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ वो क्या था कि उन्होंने बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल्स को ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जब उन्होंने बम्बार्ड करवाया, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे हीलियम, ठीक है, और बेरिलियम प्लस बेरिलियम विल गिव अस कार्बन, ठीक है। जब हीलियम के पार्टिकल्स को न्यूक्लियस को उन्होंने बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करवाया तो हमारे पास एक नया आइटम आया, वो क्या था, कार्बन, ठीक है, प्लस हमारे पास निकली न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी किस तरीके से निकले थे, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हम देखते हैं, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था, ये सारे इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लेड ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि इस एरिया के अंदर कोई और गैस पार्टिकल, कोई और मॉलिक्यूल्स ना आ सकें, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने यूज़ किए हैं अल्फा पार्टिकल्स, पोलोनियम से निकले हैं जो, ठीक है, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हिट हो रहे हैं किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। जब हिट होंगे तो निकलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपको एरोज नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल्स है। सेंटर में उन्होंने रखी हुई थी पैराफिन स्लैब कि यहाँ से अगर पार्टिकल आए तो इस वॉल को हिट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इन पार्टिकल्स ने इस वॉल को हिट करने के बजाय इससे पेनिट्रेट हो गए, ठीक है, इसके अंदर से गुजर गए, ठीक है। जब इसके अंदर से गुजर गए तो सामने इन्होंने एक और गैस फील्ड चैम्बर भी रखा हुआ था और उसके अंदर थी गैस, ताकि ये पार्टिकल जब इसके अंदर से पेनिट्रेट होके आए तो गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराए और उनको आयनाइज कर दे। लेकिन क्या हुआ, ये पार्टिकल जब पीछे से आए, ठीक है, उन्होंने इस पैराफिन स्लैब से पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद जब वो इस चैम्बर में आए तो उन्होंने गैस मॉलिक्यूल को, ठीक है, कोई इसके साथ कोई बॉन्डिंग, कोई उनको आयनाइज नहीं किया और सीधा आके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डाले, ठीक है। जब चैडविक ने इस इलेक्ट्रोड को देखा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट थे उनको ऑब्जर्व किया, तो उसको पता चला कि जो पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़े हुए हैं उनका मास इक्वल है टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो न्यूट्रल भी हैं, ठीक है। तो फिर चैडविक ने उन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन का, यूं हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो हाईली पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि हमने पीछे देखा वो स्लैब से बिल्कुल पेनिट्रेट कर गए थे। तीसरी चीज़ जो डिस्कवर की चैडविक ने बताया कि इन पार्टिकल्स का मास इक्वल है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग